इस बीच बड़ी खबर, भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया है। कनाडा सरकार के आरोप बेबुनियाद, ये भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। कनाडा ने भारत पर बेहद गंभीर आधारहीन आरोप लगाए थे। निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। ये स्टेटमेंट सामने आया था और इस पर भारत सरकार ने कहा कि हम कानून पर विश्वास रखते हैं। एक बार फिर से खरी खोटी भारत ने सुनाई है कनाडा को, क्योंकि कनाडा कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आता है। और अब कनाडा ने जो आधारहीन आरोप लगाए थे उस पर भारत ने ये कहा है कि कनाडा सरकार ने जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। हम कानून पर विश्वास रखते हैं और इसी वजह से हम लगातार ये कहते हैं कि खालिस्तानियों पर कनाडा सरकार वहां पर कदम उठाए। और जब जस्टिन ट्रूडो भी भारत आए थे तो प्रमुख तौर पर हमने इस मसले को उठाया था और इसके बाद कनाडा का जो रुख रहा है वहां पर तो वहीं की जो सरकार है उसकी आलोचना वहां की मीडिया कर रही है और ये सवाल पूछ रही है कि आपने अपने दोस्त से रिश्ते बिगाड़ लिए सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों के कारण। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम आपको एक बार फटाफट से बता भी देते हैं कि इंडिया रिजेक्ट्स एलिगेशन बाय कनाडा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है, उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है। कनाडा में हिंसा की किसी भी कृत्य में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और प्रेरित है। बयान में आयुषी ये भी कहा गया है कि हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक राजनीति, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल महिमा, मैं भी अपडेट एक्चुअली अपने फोन पर देख रही हूँ। दैनिक भास्कर मेरे पास फिलहाल खुला हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने सोमवार को कनाडाई संसद में कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के एक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी, जिसको लेकर ये पूरा जो मामला है ये बढ़ता गया, तूल पकड़ता गया। अब देखिए, ट्रूडो ने यह भी कहा कि 9-10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बताया कि कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर वे ऐसा आरोप लगा रहे हैं, जिस पर अब अपडेट आपके सामने हम दिखा ही रहे हैं कि भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना आधार का ये कोई आरोप है और इसको हम नहीं मानते। लगातार जिस तरह से प्रिया भी जिक्र कर रही थी, कनाडा ने अपने रिश्ते भारत के साथ खराब ही किए हैं, जिसका असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी देखने को मिला है। देखिए, पंजाबी सिंगर्स जाकर कनाडा में सेटल डाउन हो जाते हैं, इस बात से हर कोई वाकिफ है। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए पूरा देश नजर आ रहा है, फिर चाहे हम जस्टिन ट्रूडो की बात कर ले या फिर ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज जो फिलहाल कनाडा में रह रही है और इंडिया को प्रभावित करती है, उन सबको बॉयकॉट भी किया जा रहा है। सिंगर है शुभ, जिनके कॉन्सर्ट्स होने थे, उनके पोस्टर्स इंडिया में फाड़ दिए गए हैं, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात सामने आई है। बिल्कुल आयुषी, और कई बार हमने देखा है कि कनाडा में किस तरीके से जो देश विरोधी, भारत विरोधी नारे हैं, पोस्टर्स हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो लगते हुए नजर आए हैं। इस बीच प्रोटेस्ट लिखती हुई नजर आई है और उसके बाद कनाडा सरकार ने हर बार यही कहा है कि ऐसी गतिविधियों के ऊपर हम रोकथाम लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। लेकिन क्या होता है वो आपकी स्क्रीन पर कि किस तरीके से यह बयान दिया जाता है और फिलहाल आरोप लगाते हुए नजर आते हैं भारत के ऊपर। हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है। महिमा ने जिस तरीके से जिक्र किया, बताया कि क्या कुछ बयान जारी किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक राजनीति है, ये बात कही गई है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। अदिति, जो बयान यहाँ पर ट्रूडो की तरफ से आया, फिलहाल भारत की तरफ से भी यहाँ पर इस आरोप को बेबुनियाद, बेतुका बताया गया, यानी कि इस आरोप से भारत कनाडा के रिश्ते और बिगड़ने का डर सता रहा है यहाँ पर। देखिए, कनाडा और भारत के रिश्तों में और दरार आती दिखाई दे रही है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह का बयान वहाँ से आया है, कनाडा ने भारत के एक उच्च स्तरीय डिप्लोमेट को देश से जाने के आदेश दे दिए बगैर सबूत दिखाए कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने ये बयान दे दिया और खुद मंत्री ने इल्जाम लगाया कि भारत में एक अधिकारी खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। ऐसे में पीएम ट्रूडो ने यह भी बयान दिया है। बता दें कि कनाडा में चुनाव जल्द होने हैं और ट्रूडो की पार्टी सिखों के समर्थन के लिए ये कदम उठा रही है और ये राजनीतिक कदम है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आ चुकी है और उसमें ये साफ कहा है कि हम इस एलिगेशन से इसको रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का,
उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे में ये केवल और केवल जो खालिस्तानी मुद्दा है कि जिस तरीके से वो खालिस्तानियों को उस टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव से प्रेरित ये बयान है, चुनावी बयान है। और पूरी क्या तरीके अदिति से इसको इस तरीके से भी समझना चाहिए, क्योंकि खालिस्तानियों के मसले पर कनाडा सरकार काफी घिरती हुई नजर आई है। अब खुद का बचाव करने के लिए ठीकरा भारत पर फोड़ रही है वहां की सरकार। और सबसे बड़ी बात है बिना सबूत दिए, बिल्कुल। सिर्फ उन्होंने जब उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका बयान में भी मे लगा था कि मे हैव बीन इन्वॉल्व, उसके बाद उनको एक्सपेल कर दिया गया। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का बयान आना ये सीधा सीधा भारत को टारगेट करने का, और ये वजह है क्योंकि पहले भी जो खालिस्तानी वाले मुद्दे पर, टेररिज्म पर, एक्सट्रीमिज्म पर उन्होंने उनको शेल्टर भी दिया है। और जब वहां की धरती से लगातार कैनेडियन सॉइल का भी जिक्र हुआ है, तो कैनेडियन सॉइल से भारत की सॉवरेंटी और जो जैसे बोलते हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी इम्पैक्ट किया गया है। लेकिन तब कुछ नहीं, तब सवाल नहीं उठाए गए, तब खालिस्तानियों को सपोर्ट किया गया, उन पर फोकस अच्छा किया। अदिति, अभी G20 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के सामने खालिस्तानियों वाला मुद्दा रखा था, तो क्या ये माना जाए कि उसका जवाब अब मिल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक इसका जिक्र किया था, बात भी की थी। और यहाँ तक कहीं ना कहीं रिश्तों में जब 1-to-1 बात हुई थी तब ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्श शब्दों में ये समझाया है कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप उन टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं भारत के खिलाफ, और ऐसे में हमारे रिश्ते मजबूत नहीं हो पाएंगे। उसके बाद अब कनाडा लौटकर जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये सीधा सीधा उसका जवाब नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर बॉटम लाइन कहें तो ये राजनीति से प्रेरित ये पूरी गतिविधि रही है जो कनाडा में एक्सपेल किया गया है भारत के डिप्लोमेट को। कहीं ना कहीं सिखों का जो वोट बैंक है। बिल्कुल अदिति, हो सकता है कि ये जो जिस तरह से आपने कहा कि चुनाव से प्रेरित बयान है, हो सकता है कि इससे चुनाव वो जीत भी जाए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आप रिश्तों की बात करेंगे आसपास के देशों से, तो वहां ट्रूडो को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।